महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, और जब मेरा मरण होगा तब मैं कहाँ जाऊंगा। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, तो इस शरीर में मैं अपने आप को कैसे और कहाँ खोजूं। कल में कहाँ था अपन को मालूम है, सबको मालूम है। आज बता दो तुम कहाँ हो, आज बता दो तुम कहाँ हो। बस हम अभी आज सबके पते बता देता हूँ। आज तुम कहाँ हो? बामोर में। तो कल कहीं ना किसी गांव में रहे होगे। अब तुम कहो कि आज मैं जैन हूँ, तो जरूर तुमने वाराणत में पूर्व भाव में जैनत्व का अनुभव किया होगा। आपको जो अनुभूति वर्तमान में हो रही हो, अतीत वही होता है, क्योंकि वर्तमान अतीत का फल है, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं ये भविष्य का बीज है। वर्तमान से हम दोनों निर्णय कर सकते हैं। आज यदि हम सब तरफ से ठीक है, यानी हम अतीत में पुण्यात्मा थे, और आज यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो भविष्य में हम पुण्यात्मा बनेंगे। तो हम वर्तमान में देखें अपने आप को कि वर्तमान आपका कैसा है। वर्तमान यदि अच्छा है तो कल भी अच्छा था, और आने वाला कल भी अच्छा होगा। इसलिए हमें ये सोचना है कि यदि कल मैं नहीं था तो फिर ये जन्म से ही सारा वैभव कैसे मिला। और एक ही परिवार में एक ही माँ के बच्चों में दो का अलग अलग नेचर क्यों है। इससे सिद्ध है कि कोई ना कोई अतीत का कहानी है, और आज जो वर्तमान में भविष्य का चिंतन करना है। नियम से यदि भविष्य नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें, सारे कार्य करने की क्या जरूरत है। फिर दुनिया में सारी दुनिया क्यों भविष्य के संबंध में। विश्व के अंदर ऐसा एक भी देश नहीं है जो देश किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। आप लोग नेट देखते हैं, एक देश बताओ विश्व के अंदर में, कई महीनों से, कई सालों से कह रहा हूं, कोई दुनिया का एक देश बताए जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। उसका नाम बताओ। अमेरिका, वो ही मानते हैं। कितना बड़ी वैज्ञानिक देश क्यों ना हो, वो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को मान रहा है। जंगल में रहने वाला आदिवासी भी है, वो भले एक पत्थर को मानेगा, लेकिन तो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो अपने पास है, सर्वसम्मति। विश्व का ऐसा एक कंट्रीज नहीं है जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानती हो। और जब अदृश्य शक्ति को जो मान रहा है, इसका अर्थ है कि भविष्य है। अन्यथा अदृश्य शक्ति की कोई जरूरत ही, अदृश्य शक्ति वर्तमान के लिए नहीं चाहिए, अदृश्य शक्ति चाहिए हमें भविष्य के लिए। भविष्य के सामने हम उसके सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। शरीर और आत्मा की भेद भिन्नता इसलिए महसूस करना चाहिए कि मुर्दा पड़ा रह जाता है, चेतनता निकल जाती है। इससे सिद्ध है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और जिज्ञासा रखेंगे अमित जैन रिंकू अशोकनगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गांव के सचिव महोदय श्री मनमोहन शर्मा जी। निर्यापक श्रेष्ठ